परम शांति बापू जी, ये बताइए कि माया क्या है? व्हाट इज इल्यूशन? माया माना जो इन आंखों से जो दिखता है, स्थूल मनुष्य आत्माओं की आत्माओं में जो दिखता है, जो विनाशकारी चीजें हैं, वो सब माया है। भारत के शास्त्रों में लक्ष्मी को माया कहते हैं, स्थूल दुनिया को माया कहते हैं। जैसे शंकराचार्य ने कहा कि ये जगत मिथ्या है, ये जगत माना 5 तत्वों की दुनिया मिथ्या है, 5 तत्व ये माया है, मायावी शरीर है। ये इन आंखों से जो दिखता है वो सब माया है, और माया हमेशा विनाशी होती है। तो अविनाशी क्या है? माया से परे अविनाशी क्या है? जो इन आंखों से नहीं दिखता मगर दिव्य दृष्टि से दिखता है, जो मरने के बाद दिखता है। आत्मा मरने के बाद दिखती है। जो अविनाशी आत्मा जैसे अमर अजर अमर अविनाशी है, ऐसे अमर लोक है। तो अमर तत्वों की दुनिया है, वो अमर है। तो महामाया के बारे में भी कहीं सुना है? तो माया और महामाया में क्या फर्क है? जो माया है, माया और महामाया में जो कोई फर्क नहीं है। चाहे माया कहो चाहे माया माँ कहो। अब माया स्थूल साधन बढ़ते जा रहा है तो महामाया बढ़ती जा रही है। महामाया माना मैटर में दुनिया बढ़ती जा रही है। मृत्यु लोक, यहाँ धरती पर मृत्यु लोक में लोग फंसते जा रहे हैं। तो कहते हैं माया, पहले माया थी अब महामाया हो गई। तो इसका इफेक्ट मनुष्य के ऊपर कैसे पड़ता है और क्या पड़ता है? माया का इफेक्ट आत्मा पर पड़ता है कि आत्मा जो इन आंखों से दिखती है उसमें फंस जाती है, माया में फंस जाती है। माया में फंसना माना विनाशी चीजों में फंस जाना, तेरा मेरा में फंस जाना। जो ये विनाशी चीजों है इसके पीछे इच्छाएं बढ़ जाती हैं, ये चाहिए ये चाहिए, विनाशी चीजों के पीछे पागल हो जाती हैं। सारी जिंदगी विनाशी चीजों की प्राप्ति के लिए आत्मा झूठ करती है, छल कपट करती है। फिर मरते वक्त याद आता है कि ये सब माया है, मेरे साथ आने वाला नहीं है। इसलिए माया को छूटने के लिए फिर आत्मा मरने के बाद पुरुषार्थ करती हैं, अमर लोग जाने की पुरुषार्थ करती हैं, सूक्ष्म जगत में पुरुषार्थ करती है। तो माया में फंसती है, मरते वक्त याद आती है कि माया है, झूठ है, जो साथ में नहीं आने वाला। माया माना झूठ, जो साथ में नहीं। आत्मा के साथ क्या आएगा? तो माया को भगाने के लिए, माया से दूर रहने के लिए इंसान को क्या करना चाहिए? माया में रहकर मायाजीत बनने के लिए आत्मा को परमात्मा से कनेक्शन होना चाहिए। आत्मा के परमात्मा का कनेक्शन होने से, योग लगने से आत्मा में क्या माया या ये दुनिया में ही होती है, धरती पे ही होती है, या ऊपर स्वर्ग में भी होती है, या और भी ग्रहों पे, तत्वों पे, या अलग अलग लोकों में भी होती है? माया स्थूल रूप में धरती पर होती है। सूक्ष्म जैसे स्वर्ग लोग बताया, तो स्वर्ग देवता भी मायावी थे ना। माया देवता क्या करते? तीसरे लोक में देवताओं का शरीर 3 तत्वों का था, आकाश वायु और अग्नि 3 तत्वों का शरीर था। तो ये भी स्वर्ग लोग भी माया था ना, माया में फंस जाते हैं। फिर आत्मा की शक्ति खत्म हो जाती है, तब वो फिर से देवता मनुष्य बन जाते हैं। और जो माया नहीं पसंद करते, स्वर्ग लोग से ऊपर 4थे लोग, 5वें लोग, 6ठे, ब्रह्मापुरी तक माया है। माया माना जहां तक वायु तत्व की वायु तत्व है, जहां शरीर के अंदर आत्मा के आसपास वायु तत्व है, वहां तक माया है। आत्मा जब ऊपर विष्णुपुरी से ऊपर जो वहां वैकुंठ जाती है, वहां परम सुख है। तो आत्मा वहां परम सुख में भी फंस जाती है ना। तो मतलब देवता भी माया से परे नहीं है? देवताओं का आयुष कितना होता है? ब्रह्मा का 1 दिन। देवता भी मायावी होते हैं, माया में फंस जाते हैं, फिर मनुष्य बन जाते हैं। और देवता से ऊपर जाते हैं तो विष्णुपुरी भी जाती है, वैकुंठ है, वैकुंठ में भी माया है, वहां महामाया है। विष्णु माना महामायावी, तो महासुख में फंस जाते, परम महासुख वहां बहुत बढ़ते हैं। फिर वहां परम महासुख से फंस जाते, फिर शिवपुरी जाते। तो इन सबसे बचने के लिए आत्मा को क्या करना चाहिए? आत्मा को आत्मज्ञान में रहना चाहिए, आत्म स्वरूप में रहना चाहिए, आत्मा की उन्नति के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। जो मायावी लोगों से जो है, मायावी लोगों से बचना चाहिए। जो माया में फंसे हुए लोग हैं, इनके संग नहीं करना चाहिए। हमेशा ज्ञान योग में रहना चाहिए। चाहे शिव हो तो निराकार शिव को याद करो, तो शिव को याद रखो कि मुझे परम धाम जाना है, तो परम धाम आत्मा पर हमेशा बुद्धि परम धाम में रहेगी। तो ये इच्छा हो, जो माया की अंदर जो इच्छा है, मायावी इच्छा है, इससे तुम बचोगे।